उसने देश के लिए कुर्बानी लड़ी है। तमाम मेरी बलादरी, तमाम हिंदुस्तान पूरा उस कुर्बानी के लिए तैयार। 5 साल उसने अपनी जो नौकरी थी अच्छी बहाल की, तो नौकरी उसकी नसीब में नहीं आई। जिस वक्त वो टाइम आखिरी आया, वर वो खुदा ने वो कुर्बानी के दर्जे में लगा दिया। पहली बार हमारी बटोत से कोई देश के लिए शहीद हुआ है, इस चीज़ की हमें बहुत हमारा सीना चौड़ा है। दुख तो हमें है, बट गर्व इस चीज़ का है कि हमारा जो भाई है वो देश के लिए शहीद हुआ। पूरे देश ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन एक झंडा, देश का तिरंगा आन बान शान के साथ आज भी बटोत के इस परिवार के घर पर लहरा रहा है। देशभक्ति का जज्बा इस परिवार में है, पर कहीं ना कहीं त्रासदी बहुत बड़ी है। गम में डूबा ये परिवार है सरफराज़ का। और सरफराज़, आप जानते हैं, नौहाटा श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में शहीद हो गया। और हम इस समय उसके घर पर हैं। बात करने की कोशिश करेंगे सरफराज़ के पिताजी से। सर, एक बहुत दुखी घड़ी है और हम भी आपके दुख में उसी तरह से शामिल हैं। मेरा सबसे बड़ा बच्चा वही था। 9 बच्चे इंशाल्लाह मेरे, लड़की कोई नहीं है, बच्चे ही हैं। सबसे बड़ा मेरा सरफराज बेटा था। फिर उसकी मैंने शादी कराई, उसने पढ़ाई की, उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली और फ़ौज का दर्जा लिया। मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा। शुरू से उसकी छोटी की बोली वही थी और बड़ा होते तक भी उसकी बोली वही थी, या मैं फ़ौज का दर्जा लूँगा। तो मैंने बोला, कहाँ फ़ौज की नौकरी मिलेगी, इधर झाड़ू में नहीं लगाते हैं लोग, तो क्या फ़ौज की नौकरी। वरना उसकी अपनी मुकद्दर थी, खबर कैसे कैसे उसकी वो मुकद्दर, उसकी वो दर्जा पूरा गया। हमने भी खुशी की, हमारी बलादरी भी थी, उसने भी खुशी की। जड़े हमारी बलादरी का एक लड़का जो था वो फ़ौज में लग गया। वर चलो 4 साल या 5 साल उसने अपनी जो नौकरी थी अच्छी बहाल की, तो नौकरी उसकी नसीब में नहीं आई। जिस वक्त वो टाइम आखिरी आया, वर वो खुदा ने वो कुर्बानी के दर्जे में लगा दिया हैं। उसकी 15 अगस्त में उसकी कुर्बानी लग गई। हमने भी सोच लिया उसकी कुर्बानी लगी। इस वक्त हमारे दिल में एक तीर लगा है, वर मैं नहीं समझता हूँ क्यों। उसने देश के लिए कुर्बानी लड़ी है। तमाम मेरी बलादरी, तमाम हिंदुस्तान पूरा उस कुर्बानी के लिए तैयार। मिसाल उसने बोला ये इसकी कुर्बानी लगी, मेरी नींद गई। कोई सरफराज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सब मेरा सरफराज, वो छोटा बच्चा, मैं उसके ऊपर नीयत रख ली, ये सरफराज है। बड़ा बेटा था इनका। ये गरीब घराने से तल्लक रखते थे। गरीबी के तौर पर इन्होंने उनको पढ़ाया था। वो पुलिस में भर्ती हुआ था। तो बाकी भाई जो थे वो मजदूरी करते हैं, कोई ड्राइवरी करता है, तो उसी के सर पर इस घर का गुजारा चलता था। इसकी 2 बच्चियां हैं, एक 3 साल की है, एक 1 साल की है। तो उसकी बीवी है, रो रो के उनका बुरा हाल है। तो चलो, ये आज इस घड़ी में हमारी जो बलादरी है आई हुई है, हमें खुशी है। चलो, वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। हमें दुख तो है इस चीज़ का कि हमारे बीच में से एक हमारा भाई जो था वो इस दुनिया में नहीं रहा। दुख है इस चीज़ का, हम दुख में इनके परिवार के साथ हैं हमेशा। बट गर्व हमें बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का कि पहली बार हमारी बटोत से कोई देश के लिए शहीद हुआ है। इस चीज़ की हमें बहुत हमारा सीना चौड़ा है। हम खुश भी हैं इस चीज़ को लेकर कि देश के लिए कोई कुर्बान हुआ है। यही चीज़ मैंने सरफराज की मम्मा को बताई, इनके पापा को बताई कि दुख तो हमें है, बट गर्व इस चीज़ का है कि हमारा जो भाई है वो देश के लिए शहीद हुआ। उसके बाद ये जो सरफराज, ये घर का इकलौता एक सहारा यही था, सबसे बड़ा यही था। अब बाकी छोटे छोटे भाई हैं। सरफराज की 2 बेटियां हैं, एक छोटी है, एक बिल्कुल ही छोटी है। सरफराज घर का इकलौता जो वो था जो पूरा घर चला रहा था, भाइयों को पढ़ा रहा था। बाप उसका अभी काम इतने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो घर में एक बहुत खुशी भी थी कि एक घर का मुलाज़म हो गया, क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हैं जहाँ पे जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। बट फिर भी उसने मेहनत अपनी लगन से ये जॉब ली। उसके बाद वो बटोत में पहले जॉब की, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र श्रीनगर हुई। तो हम बोल ही नहीं सकते, हम इतने भावुक हो गए कि हमें बोलना भी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ बड़ा टच में था।
हमने जब भी पुलिस स्टेशन जाना है तो मेरा उसका बैठना उठना अच्छे से बात करनी, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले के एक ही गांव के हैं, बटोत का ही है वो भी, तो मैं भी बटोत का ही हूँ। तो मैं आपके माध्यम से बाकी और भी देशवासियों को ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देश के लिए कोई कुर्बान होता है तो उस चीज़ का दुख तो चलो होता है, बट गर्व होता है कि अपने देश के लिए अपने, और एक ऐसे दिन जो आज़ादी का दिन था, तो वो कल जब वो उसको ले आ रहे थे तो तब उसमें कोई गाना बजा रहा था कि कर चले हम देश आपके हवाले साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो चीज़ सुनकर हमें और ज़्यादा रोना भी आ गया, बट इतना परिवार इनके साथ है, हम हमेशा इनके साथ हैं। मैंने इनको आश्वासन दिलाया है कि कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई भी हेल्प या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारे साथ टेकअप करें, हम इनकी मदद हर लिहाजे से करेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।